हेलो दोस्तों, आज आपके सामने क्लास 10 यूपी बोर्ड के हिंदी सिलेबस के अंतर्गत क्लास 10 में पढ़ी जाने वाली पढ़े जाने वाला लेख सुकरात या सोक्रेटिस आपके सामने लेके आए हैं। तो इस लेख के राइटर हैं रोडा पावर और इसमें सोक्रेटिस का व्यक्तित्व कैसा था, उनकी जीवनी को संक्षेप में बताने की कोशिश की गई है। तो एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको सोक्रेटिस के बारे में देना चाहते हैं। अच्छा, सोक्रेटिस को इंग्लिश में सोक्रेटिस कहते हैं, लेकिन इंडिया में ज़्यादातर इसे सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके ऊपर है, आप इसे कैसे उच्चारण करना चाहते हैं, सोक्रेटिस और सुकरात। तो मैंने इस लेख में या इस रूपांतर में इसका उच्चारण सुकरात किया है, तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी अनुवाद और भावार्थ लेख सोक्रेटिस या सुकरात का। तो सबसे पहले ये जो लेख है, इसमें जो सोक्रेटिस थे वो कौन थे और उनका मैसेज क्या था, ये सब बताने की कोशिश की गई। वैसे सोक्रेटिस को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये तो खैर आप सबको पता होगा। वो बहुत ही बड़े चिंतक थे और उनका प्रभाव लिटरेचर, फिलॉसफी और कानून से लेके बहुत सारी चीज़ों पर रहा है। उनके जो चेले थे जैसे प्लेटो और जो उसके बाद फिर एरिस्टोटल हुए हैं, इन्होंने जो हमारा आधुनिक मानव की शिक्षा से लेके, कानून से लेके, फिलॉसफी से लेके हर क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़े चिंतक रहे हैं। तो ये जो लेख है सोक्रेटिस के बारे में, इसमें बहुत ही कम शब्दों में एक बहुत बड़े व्यक्तित्व को समेटने की कोशिश की गई है। तो चलिए देखते हैं। और एक बार फिर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो लेख है आपके पाठ्यक्रम में जिसे आपको पढ़ना पड़ता है, ये मैंने लाइन बाय लाइन और कहीं बहुत जगह शब्द बाय शब्द इसको रूपांतर करने की कोशिश की है। तो मैं हर लाइन पे, हर पैसेज पे कंसंट्रेट नहीं करूँगा, बस आपको इसका मेन थीम बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं ये लेख क्या कहता है सोक्रेटिस के बारे में। तो सोक्रेटिस जो है वो एथेंस में रहते थे। एथेंस आपको ग्रीस की राजधानी है, जो आपको सदर्न यूरोप में पड़ता है। तो मेडिटेरेनियन जो एरिया है, जिसमें स्पेन आता है, पोर्चुगल आता है, ग्रीस आता है, माल्टा आता है, तो इन एरियाज़ में ये जो एरिया है, इस एरिया में सोक्रेटिस का जन्म हुआ था। और ये लगभग जीसस क्राइस्ट जो हमारे यीशु मसीह थे, इनसे 400 साल पहले इनका जन्म हुआ था। तो लगभग आज से 2400 साल पहले एरिस्टोटल का जीवन काल रहा था। और एक जो हैं लड़के के रूप में ये काफ़ी इनकी कद काठी या इनका चेहरा कोई ख़ास नहीं था। और ये आम लड़कों की तरह स्कूल गए, जहाँ पे म्यूज़िक और जो है जिम्नास्टिक या व्यायाम मेन कोर्स हुआ करता था। और इन्होंने फिर कुछ विज्ञान और गणित भी सीखा और कुछ तारों के बारे में जानने की कोशिश की। और उसके बाद जो है ये बचपन से ही काफ़ी हर चीज़ को नोटिस करते थे, मतलब क्या हो रहा है। तो और इनका ज़्यादातर टाइम ऐसे ही बीतता था कि देखते हुए कि क्या हो रहा है, मतलब बहुत ही सूक्ष्म तरीके से ये चीज़ों का अध्ययन करते थे। अच्छा, इनके पिता जो थे वो स्टोन कटर थे,
तो मज़दूर उसमें आते थे। इनके पिता की जो जीवन प्रोफेशन था, तो इनके पास बड़ा घर या फर्नीचर वगैरह भी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि सोक्रेटिस को जो हमारी शारीरिक जो सुख हैं, जैसे बड़ा घर, एक अच्छा पलंग से लेके जो भी चीज़ें शरीर को सुख देती हों, इनसे इनका जो है वास्ता धीरे धीरे टूटने लगा, क्योंकि इन्हें ये ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। बल्कि उन्होंने अपने दिमाग को क्या किया, उन चीज़ों पर केंद्रित किया जो मतलब अच्छी थी, जिससे मतलब ज्ञान मिलता था, जिसे करने में सम्मान का अनुभव होता था। ऐसी चीज़ों में इन्होंने अपना ध्यान लगाना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये अपने जो शहर में चारों तरफ चलने लगे, पैदल जाते थे, लोगों से बात करते थे, और लोगों को भी इनकी बातें अच्छी लगने लगी। और धीरे धीरे जब ये निकलते थे तो लोग इनसे बात करने के लिए आते थे। तो और ये किसी भी व्यक्ति से बात करना शुरू कर देते थे जो भी इन्हें भले आदमी की तरह इनसे मिला हो या इनका अभिवादन किया हो। और क्योंकि इनकी बातें इतनी गहरी होती थी और इतनी मतलब उसमें इतने तर्क होते थे कि जो भी इनसे बात करता था वो बाद में कंफ्यूज हो जाता था, क्योंकि लोगों को अब तक जिस चीज़ के भी बारे में पता था, सुकरात उस चीज़ को अपने नज़रिए से देखते थे। तो जब दो नज़रिए मिलते थे तो इनका जो तर्क होता था, इसको काटना संभव नहीं होता था दूसरों के लिए। तो ये वो जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते थे। और इन्होंने अपने देशवासियों से कहा कि हर व्यक्ति को चिंतन जरूर करना चाहिए, ताकि उसकी अपनी जो तर्क शक्ति है उसका विकास हो। और जब तक तर्क शक्ति का विकास नहीं होगा, वो व्यक्ति ये नहीं देख सकता कि सही क्या है, न्यायपूर्ण क्या है, सच्चा क्या है और सुंदर क्या है। और जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी, तब तक वो खुद का आचरण अच्छा नहीं बना सकता। तो ये बातें थीं जो लोगों को बहुत पसंद आती थी। तो इनके जो अनुयायी थे, इनके जो फॉलोअर्स थे, उसमें विद्यार्थी भी थे, इनके अपने विद्यार्थी थे और दूसरे अनुयायी शामिल थे। और ये कहते थे कि तुम प्रश्न पूछो और फिर चर्चा करो। ऐसा करने से तुम्हें सही क्या है, गलत क्या है, इस काम को जानने में, इस काम को समझने में मदद मिलेगी। और फिर धीरे धीरे जब सुकरात वृद्ध हुए तो उनकी उम्र के साथ ही उनकी जो प्रसिद्धि भी है बहुत दूर दूर तक फैलने लगी। और इनकी प्रसिद्धि इतनी फैली कि जो अमीर लोग होते थे वो अपने घर के दरवाजे इनके लिए खोल देते थे, मतलब इनका स्वागत करते थे, क्योंकि इनको अपने घर में बुलाना एक सम्मान होता था वो उन घर वालों के लिए। और फिर धीरे धीरे इनका अनुसरण फिर बढ़ने लगा, और उन्हीं में से एक नाम था प्लेटो। तो प्लेटो भी बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं अपने ज़माने के। उनका नाम अभी भी बहुत आदर के साथ लिया जाता है। तो ये जो हैं सुकरात के शिष्य थे। जैसा कि होता है कि बहुत लोग इस वृद्ध व्यक्ति से प्यार करते थे, मतलब सुकरात से प्यार करते थे, और उनके ज्ञान में जो ये ज्ञान देते थे उनमें बहुत खुश थे। लेकिन कई ऐसे भी थे जिन्होंने इन्हें स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये सही बोलते थे, ये सच्चा बोलते थे। तो कई जो लोग हैं इनसे चिढ़ते भी थे, क्योंकि सुकरात का कहना था कि देवताओं को खुश करने से ज़्यादा
मनुष्य अपने दिमाग पे काम करे, मनुष्य अपने आचरण पे काम करे। तो ये जो तर्क है ये लोगों के लिए नया था, क्योंकि धर्म बहुत अंदर तक फैला हुआ था इनके ज़माने में, और लोगों को ये अच्छा नहीं लगता था कि उस ख्याल को ये अपनी नई सोच से प्रभावित कर रहे हैं। और उस समय के एथेंस में या ग्रीस में देवताओं को बलि चढ़ाई जाती थी। तो इनका कहना था कि देवताओं को बलि चढ़ाने से भी ज़्यादा महान और काम है। तो ये इसके पक्षधर नहीं थे कि लोग बहुत धर्म में अपना ध्यान दें, पूजा में अपना ध्यान दें और बलि चढ़ाएं, क्योंकि समाज में कई और कुरीति जो थी, जो बैड थिंग्स जिसे कहते हैं, वो हटाने की ज़रूरत थी। तो इनका कहना था क्यों नहीं हम वो काम करते हैं जिसको करने से समाज में परिवर्तन आता है। हम लोग क्यों बलि चढ़ाएं, हम लोग क्यों देवी देवताओं को खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा महान काम हम लोगों के लिए हैं। तो जो वहाँ का रूलिंग क्लास थी उसको लगा भाई ये तो लोगों को गुमराह कर रहा है क्योंकि लोग इनकी बातें सुन भी रहे थे तो इनका प्रभाव भी बढ़ रहा था। तो उनको लगा कि इसने तो हमारी सत्ता का नाश कर देना है। तो उन लोगों ने सुकरात को बुलाया, कहा कि तुम आओ और तुम पर मुकदमा चलेगा, क्योंकि तुम जो है शासन के खिलाफ लोगों को बहका रहे हो। तो जब ये समय आया तो उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि वो भाग जाए या कम से कम तब तक सामने ना आए जब तक कि ये मामला ठंडा नहीं हो जाता। लेकिन सुकरात कोई कायर नहीं थे और उन्हें पता था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और जो उन्होंने किया है वो सही था, वो सम्माननीय था। तो वो इसलिए अदालत में गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया फिर भी आप मुझे सज़ा देना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। उन्होंने अदालत में भी अपने पक्ष को बहुत शानदार रूप से रखा और उन्होंने कहा कि तुम मुझसे मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, मुझसे मेरे जो साल हैं उनको आप छीन लो तो आपको क्या फ़ायदा होगा। लेकिन जिन चीज़ों पे मुझे विश्वास है, जो चीज़ें मुझे लगता है कि वो ठीक हैं, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, अगर उसके लिए मैं एक बार नहीं कई बार भी मुझे मौत मिले तो वो मुझे मंजूर है। तो जो जज थे उन्होंने उसकी बात सुनी, उनसे पूछताछ की और फिर उन्हें मौत की सज़ा सुना दी। तो इस जो वृद्ध व्यक्ति यानी कि सुकरात ने इसमें कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने जो है उस भीड़ वाले सत्र जो न्यायालय था उसमें देखा तो वहाँ उनके अपने विद्यार्थी और प्लेटो सब वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्हें पता था कि जो निर्णय आया है वो उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए दुखपूर्ण है। तो उन्होंने इस संकट की घड़ी में भी उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान हो, अगर उसने बुरा नहीं किया तो उसके साथ बुरा नहीं हो सकता, या तो ये जीवन में हो या जीवन के बाद हो। इसलिए तुम लोग दुखी मत बनो, मुझे जाना है क्योंकि मेरा जाने का टाइम आ गया है, और लेकिन तुम्हारा जीवन अभी बाकी है, तुम्हें चलना है। उसके बाद उन्हें जेल ले जाया गया। तो फिर वहाँ पे भी इन्होंने बहुत देर तक बात की। तो वो इस घड़ी में भी वो जो उनका ज्ञान था वो ज्ञान दे रहे थे।
और लेकिन उनके दोस्तों को, उनके अनुयायी को पता था कि सुकरात अब ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है, इसलिए वो उदास थे। प्लेटो ने अपने आत्मकथा में लिखा था कि वह हमारे एक पिता की तरह थे, तो और जिससे हमें वंचित करवाया जा रहा था, और जो हमारे बाकी के जीवन के दिन थे वो हम एक पिता के अभाव में अनाथों की तरह बिताने वाले थे। तो उसके बाद जो है, जब शाम हुई तो सुकरात से कहा गया कि तुम अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। तो उस समय एथेंस में क्या होता था, जब लोगों को मौत की सज़ा दी जाती थी तो उन्हें जहर का प्याला दिया जाता था। तो जो जेलर था वो भी दुखी था, क्योंकि उसे पता था सुकरात को बेवजह मौत की सज़ा दी जा रही है। तो जेलर ने भी कहा कि देखो सुकरात, तुम जो हो, यहाँ जितने भी आए हैं उसमें सबसे महान, सबसे सभ्य, सबसे अच्छे व्यक्ति तुम ही हो, क्योंकि मुझे पता है ये तुम हो। और मुझे माफ़ करना कि, या मुझसे नाराज़ मत होना कि जब मैं आपसे कहूँगा कि आप जहर पी लो, क्योंकि मैं इसका दोषी नहीं हूँ, इसके दोषी जो हैं दूसरे लोग हैं। फिर वो रोते हुए बाहर गया और उसके बाद उसने जहर का कप जो है सुकरात को दिया। तो सुकरात ने कहा कि ईश्वर करे कि मेरी यात्रा इस दुनिया से उस दुनिया तक समृद्ध रहे, मतलब अच्छी तरीके से बीते। उन्होंने फिर उसको, अपने जहर के कप को उठाया, तो उनके विद्यार्थी में बहुत लोग रोने से अपने आप को रोक रहे थे, लेकिन उसमें से एक था जो रो पड़ा, और उसके रोते ही जो दूसरे लोग थे उनको भी रोना आ गया, और धीरे धीरे सारा कमरा जो है रोने की आवाज़ से भर गया। तो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि ऐसे वक्त में भी सुकरात ने ये करने की कोशिश की कि उन्हें लगा कि ये लोग जो हैं इन्हें दुखी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो और जो उनके लिए वो इतना सहज था, वो मरना भी बहुत ही ज़्यादा सहज था, उन्हें कोई दुख नहीं था, मलाल नहीं था। तो उन्होंने कहा, भाई ये शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? मैंने तो सुना है आदमी जब जाता है तो उसे शांति से मतलब जाने देना चाहिए। आप तो उन्होंने ये जो माहौल है इसको थोड़ा हल्का बनाने की कोशिश की, मतलब कि लोग इतना ना रोएं, या लोग मतलब इसमें थोड़ा सा उसमें हास्य डालने की कोशिश की उन्होंने। तो उन्होंने एक विद्यार्थी से कहा, क्रीटो जो विद्यार्थी था उसको बुलाया और बोले कि देखो तुम मुझ पे एक एहसान कर सकते हो, मुझे एस्क्यूलेपिस, ये कोई दूसरा व्यक्ति था, से मैंने एक जो है मुर्गा उधार में लिया था, तो क्या वो तुम कर्ज का भुगतान कर दोगे मेरे लिए? तो कहने का मतलब है कि ऐसे वक्त में भी जब मौत सर पे खड़ी हो, तो सुकरात जो हैं वो चाहते थे कि उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो विद्यार्थी हैं, उनको जो प्यार करने वाले हैं, वो गमगीन ना हो। तो उन्होंने इस तरीके से अब जो माहौल था उसको थोड़ा सा हल्का बनाने की कोशिश की। तो दोस्तों यही था इस लेख का सार, और हिंदी रूपांतर तो खैर आपने देख लिया, सारा का सारा जितना भी था मैंने इस वीडियो में आपके लिए डाल दिया है। तो आशा है आपको पसंद आएगा, और ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दूसरे सहपाठियों में या फिर दोस्तों में शेयर करने की कोशिश करें, ताकि ये उनके लिए भी लाभप्रद हो। तो अगले वीडियो में आपके साथ जल्दी उपस्थित होने का वादा करता हूँ। अभी के लिए बाय।